विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर दिनांक 4 अप्रैल 2024 वार गुरुवार के दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ साथ में मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी कॉलेजेस है, उन कॉलेजों के लिए भी यह पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। यह पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष का पेपर है। और पेपर का जो टाइटल है वो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का पेपर है, जिसका नाम है चिकित्सकीय निदान या मेडिकल डायग्नोसिस। और जो तृतीय वर्ष का पेपर का टाइटल है वो है मेडिकल डायग्नोसिस एंड हेल्थ यानी चिकित्सा निदान एवं स्वास्थ्य की देखभाल। तो विद्यार्थियों, इसमें हम प्रश्नों के आंसर्स को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक थे। चरक संहिता आयुर्वेदिक का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में चरक संहिता चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के मध्य लिखी गई। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कार चरक है। यह ग्रंथ आयुर्वेदिक के सिद्धांत का गहराई से वर्णन करता है और यह ग्रंथ 120 अध्याय में बटा हुआ है। प्राचीन समय में वेद विद्या सीखने में यह ग्रंथ अति सहायक रहा है। वर्तमान में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। चरक संहिता को आयुर्वेद का मूल मंत्र माना जाता है। तो वर्तमान में जितनी भी आयुर्वेदिक गतिविधियाँ हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, वो किससे ली गई है? तो वो चरक संहिता से ली गई है और इसका लेखन आचार्य चरक ने किया है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं यहाँ से दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, किन्हीं दो वायरल संक्रमण के नाम लिखिए। तब हम इसके आंसर को डिटेल में देख लेते हैं। 4 प्रकार के संक्रमण क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात। संक्रमण क्या होते हैं? तो संक्रमण डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से फैलती है, उसको संक्रमण बोलते हैं। तो एक संक्रमण एक मेजबान के शरीर में रोग जनकों के आक्रमण और प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने का परिणाम है। आक्रमणकारी रोगजनक के प्रकार के आधार पर संक्रमण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वायरल संक्रमण। और हमारा प्रश्न यही है कि वायरल संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? तो रोगजनक वायरस के कारण होते हैं। इसके लिए कोविड-19 उदाहरण हो सकता है, पोलियो हो सकता है और एनसीफलाइटिस हो सकता है। तो कोई भी आप 2 लिख सकते हो 3 में से। दूसरा होता है जीवाणु संक्रमण, जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण पैदा होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। और तीसरा होता है फंगल संक्रमण, कवक के संक्रमण के कारण होता है, जैसे कैडियोसिस और एथलेटिक फूड। और चौथा जो होता है उसको प्रियन रोग बोलते हैं। निर्जीव प्रोटीन यानी प्रियन के कारण होता है, उदाहरण के लिए जेकब रोग और क्रिप्थोफिल्टर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं संक्रमण जो बीमारियाँ होती हैं वो 4 अलग अलग तरीके से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो कोविड-19 का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज 2019। सी से कोरोना, CO से कोरोना, वी से वायरस और डी से डिसीज और 19 से 2019। तो इसका नाम हो जाएगा कोरोना वायरस डिसीज। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, ECG का पूरा नाम क्या है? तो ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोल सकते हैं इसको। तो ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का पूरा नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग जानते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, जो पुरानी चिकित्सा प्रणाली होती है उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं। उस पर आपको कमेंट्स लिखना है। नेक्स्ट है, एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। प्रश्न क्रमांक अगला दिया हुआ है, कोविड-19 और हेपेटाइटिस पर आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखना है और इसके करेक्टरिस्टिक्स बताना और उसका रीज़न बताना है।
इसके और में दिया हुआ है ब्लड बैंक का प्रबंधन आपको समझाना, एक्सप्लेन ब्लड बैंक मैनेजमेंट। और तीसरा प्रश्न दिया हुआ CPR टेक्निक्स क्या है, तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो, C से मतलब कार्डियो, P से होता है पल्मोनरी और R का मतलब होता है रिसोस्टेशन। और इसके और में आपको CT स्कैन और अल्ट्रासोनिक के बारे में टिप्पणी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया हुआ है उसमें एड्स संक्रमण के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है ECG के सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली को समझाना है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ECG। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है चिकित्सकीय निदान में जीनोमिक युग की अवधारणा को समझाइए, जीनोमिक युग की अवधारणा को समझाइए। दूसरा प्रश्न है जीव ऊतक संवर्धन तकनीक पर विस्तृत से टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ एकीकृत दर्द प्रबंधन एवं CPR का विवरण दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 4 ऊतक बायोप्सी, चरक और सुश्रुत संहिता में अंतर और प्रशासक देखभाल, तो ये इन चारों पर टिप्पणी लिखा। तो अभी हमने जब CPR की बात करी तो हमने क्या कहा, कार्डियोप्लमेनरी रिसेप्टर होता है। तो ये क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को सीने में दर्द होता है तो उसके सीने का जो बीचों बीच वाला पोर्शन होता है उसको कंटिन्यूसली प्रेस किया जाता है। तो उस टेक्निक्स को क्या कहा जाता है, CPR टेक्निक्स कहा जाता है। तो बहुत बार तो क्या किया जाता है, उसको हाथों से प्रेस किया जाता है और बहुत बार मशीनों के द्वारा उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो उस टेक्निक्स का नाम हो जाता है CPR टेक्निक। तो आई होप विद्यार्थियों ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह पेपर हमने अभी आपको बताया है दिनांक 4 अप्रैल 2024 वार गुरुवार के दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ। ये तृतीय वर्ष का पेपर है जिसका टाइटल है चिकित्सकीय निदान यानी मेडिकल डायग्नोसिस। ये एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का पेपर है। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।